श्योपुर जिले से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लुंड में शिक्षा विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग वर्ष 2021 में आई बाढ़ आपदा में पूरी तरह डैमेज हो गई थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ना तो नई बिल्डिंग बन सकी और ना ही पुरानी की मरम्मत हो पाई है। हालात इतने खराब हैं कि आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय चालू हालत में है। ग्रामीणों के मुताबिक बस बच्चों की गलती इतनी है कि वे गरीब परिवारों से आते हैं, इसलिए उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को लिखित आवेदन दिए, शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन आज तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद प्राथमिक कक्षा के बच्चों को अस्थायी रूप से आंगनवाड़ी भवन में शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन अब आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय दोनों के बच्चे उसी छोटे से भवन में एक साथ पढ़ रहे हैं। आंगनवाड़ी भवन में भी सुविधाओं का बुरा हाल है, न शौचालय उपयोग योग्य है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। ऐसे माहौल में बच्चों की पढ़ाई किसी तरह चल तो रही है, लेकिन चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है। गांव में करीब 450 परिवार रहते हैं, लेकिन सालों से यहाँ नया स्कूल भवन नहीं बन पाया। ग्रामीणों का सवाल है, जब प्रशासन 4 साल में एक स्कूल तक नहीं बनवा सका, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। देश चांद तक पहुंच गया, लेकिन लुंड गांव में आज भी बच्चे पेड़ तले पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शिक्षा का माहौल उपलब्ध कराने की मांग की है। मेरा नाम दीपिका मीणा है और हमारे पिछले 5 साल से स्कूल डैमेज हो रहा है। हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। हम बाथरूम, टॉयलेट और बाहर जाते हैं और हमारे पानी की व्यवस्था भी नहीं है स्कूल में। 4 साल से हम पीपल के नीचे पढ़ते थे, इस साल से हम आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तो हमारे लिए कृपया स्कूल बनाया जाए। हमारी बाढ़ के टाइम पे 2021 से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। उस टाइम से हमने संबंधित विभाग को लिख के दे दिया। संबंधित विभाग ने हमें लिखित में आदेश कर दिया, इसमें विद्यालय न लगाए। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तभी से हम विद्यालय में लगाना बंद कर दिया और पेड़ के नीचे लगाते थे। कुछ समय पहले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और कलेक्टर साहब ने हमें आंगनबाड़ी में आदेशित कर दिया, जब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। में पढ़ते हैं और टीचर ही परेशान को पढ़ाने में, और हम 4 साल से 2-3 बार कलेक्टर को भी आवेदन दिया, पहले 10-12 लड़कों के साथ, और 2-3 बार शिक्षा विभाग में कलेक्टर साहब को सबको अवगत करा दिया, लेकिन उसके बाद में भी कोई व्यवस्था नहीं हुई बच्चों की। हमारा भी 4 साल कंप्लीट हो गया, हम भी देखते देखते हमसे भी कुछ भी नहीं बना, और ना शासन प्रशासन कुछ कर रही है स्कूल की। तो बच्चे बहुत परेशान है, खुले में पढ़ते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में, तो टीचर ही परेशान होते हैं उनके साथ में, तो पढ़ना नहीं पढ़ना एक जैसा हो रहा हमारे गांव का। तो बाढ़ आई थी 2021 में, तो उसमें स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद से बच्चे कई साल तक पेड़ की छांव के नीचे बैठ के पढ़े हैं, जिनमें उनको बरसात धूप सबका सामना करना पड़ा। और आज स्थिति ये है कि हम शासन से कई बार विद्यालय भवन की मांग कर चुके हैं, कई बार आवेदन भी दिए हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है गांव वालों के साथ मिलकर, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और स्थिति ये बन चुकी है अभी कि आज बच्चे आंगनबाड़ी में बैठकर पढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों के छात्र बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन सी जगह स्कूल चल रहा है, कौन सी जगह आंगनबाड़ी चल रहा है। आज आंगनबाड़ी के अंदर भी ये स्थिति है कि ना यहाँ शौचालय है, ना ही पानी की व्यवस्था है, और इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे गांव में 2021 के टाइम पर बाढ़ आई थी, उसमें हमारा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसके लिए हमने कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, जाके एक बार हड़ताल भी की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी भवन पर बच्चे पढ़ते हैं और यहीं आंगनवाड़ी के और स्कूल के बच्चे एक साथ में पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं, और इससे उनकी शिक्षा में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा है ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी विस्तृत जानकारी लेके पूरी कोशिश करूंगा कि इसी कार्य योजना में एक प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र भिजवा दिया जाए। पहले भी प्रयास इसके लिए किए जा चुके हैं, और जितना भी शीघ्र से शीघ्र होगा वहाँ पे भवन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से मिलेंगे उस हिसाब से मैं वो व्यवस्था कर दूंगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा वहाँ जाकर पूरी व्यवस्था देखने की, देखने के बाद
कार्य योजना में इस चीज़ को शामिल कर देंगे।